में एक घर था जिसमें एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। वो औरत हमेशा अकेली रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। गांव वाले उससे डरते थे और उसका घर बिल्कुल सुनसान रहता था। एक दिन गांव के कुछ लड़के घर के पास खेल रहे थे, तभी उन्हें घर के अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। उन्हें डर तो लगा पर जिज्ञासा भी हुई। धीरे धीरे वो लोग घर के पास गए और खिड़की से अंदर झांका। उन्हें जो नजारा दिखा वो देखकर वो सन्न रह गए। बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी और उसके सामने एक छोटा बच्चा रो रहा था। बच्चे का चेहरा बहुत डरा हुआ था। वो लोग हैरान थे कि आखिर वो बच्चा कहाँ से आया था। तभी बूढ़ी औरत ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई थीं। वो तुरंत खिड़की से भागे और घर वालों को बताने लगे। गांव वाले डंडे और तलवारें लेकर घर के पास इकट्ठा हो गए। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसे, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। बस बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी और रो रही थी। बच्चा गायब था। उस रात के बाद से बूढ़ी औरत का रोना कभी नहीं रुका। वो हमेशा अपने घर में अकेली बैठी रहती थी और रोती रहती थी। गांव वाले उससे दूर रहने लगे थे। उन्हें डर था कि कहीं वो बच्चा उनके किसी बच्चे को न चुरा ले। एक रात एक तूफान आया। बारिश जोरों से हो रही थी और बिजली चमक रही थी। गांव वाले अपने अपने घरों में डरे हुए थे। तभी उन्हें बूढ़ी औरत के घर से फिर से रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बहुत जोर से थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा बहुत जोर से रो रहा हो। कुछ हिम्मत वाले लोग डर के बावजूद घर के पास गए। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला था। अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। तभी अचानक से तूफान रुक गया और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले बूढ़ी औरत के घर गए तो उन्हें एक नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बूढ़ी औरत का शव जमीन पर पड़ा था और उसके बगल में एक बच्चा सो रहा था। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त दिख रहा था। गांव वाले डर गए थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उस दिन के बाद से किसी ने भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वो घर आज भी वैसे ही खड़ा है। लोग कहते हैं कि रात को रोने की आवाज आज भी सुनाई देती है और कभी कभी लोग उस घर के पास एक छोटे बच्चे की परछाई भी देख लेते हैं।